हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। प्रथम शंका लेके आ रहे हैं कुमारी कृति जैन सुपुत्री अरविंद राजा परिवार जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अभिषेक जी विक्की टिंकू रेडीमेड जबलपुर। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, आजकल एआई करके एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉफिट भी हैं और लॉस भी है। तो लोग प्रॉफिट को कम यूज़ करके लॉस का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एक कहावत है, जिनकी उल्टी बुद्धि होती है वो उल्टा ही काम करते हैं। ये कलयुग है, यहाँ अच्छाई का कम बुराई का ज़्यादा प्रयोग होता है। जितने भी इनोवेशन हुए हैं वो इसी भाव से हुए हैं कि इससे लोक कल्याण, लेकिन जितने भी संकट हुए वो इन्हीं के कारण से हुए। तो लोगों की बुद्धि उल्टी है, तो उल्टी बुद्धि का परिणाम उल्टा होता है, इसलिए इस तरह की समस्याएं आती हैं। हमें चाहिए कि हम इन सब चीज़ों के प्रति सचेत हो। और एआई एक बहुत अच्छी सुविधा है, लेकिन ये मानवता के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बनने वाली है। तो इस पर तो बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैंने सुना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर बहस चालू हो गई। भावना भाव की जल्दी परिणाम अच्छे आए जी, कई कंट्रीज में तो रोक भी हो गई है। परिणाम अच्छे आए और भारत इसके लिए जल्दी जागे, पूरा विश्व इसके लिए जागे। नमोस्तु महाराज। प्रियंका जैन इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि विवाहित जीवन को अच्छी तरीके से जीवन जीना तो पार्ट ऑफ लाइफ कहलाता है, और विवाहित जीवन को प्रसन्नता के साथ सारी भी विषम परिस्थितियों के साथ भी जीना आर्ट ऑफ लाइफ कहलाता है। पर महाराज जी, विषम परिस्थितियाँ और प्रसन्नता ये दोनों के साथ जीवन को आर्ट ऑफ लाइफ में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित, जीवन की आर्ट यही है कि हर स्थिति में प्रसन्न बने रहो, सदा बहार प्रसन्न बने रहो। और मैं एक केवल विवाहित जोड़े को केंद्र में रखने की जगह सबके लिए बताता हूँ और 4 सूत्र देता हूँ जो सदा बहार खुश रहने का मंत्र है। सबसे पहली बात, सकारात्मक सोचे। पहली बात, मन में सकारात्मकता होगी तो हमारे मन की खेद खिन्नता, नाखुशी, दुख, क्षोभ जैसी दुर्बलताएं बड़ी आसानी से दूर होगी। इसलिए पहला लक्ष्य हर स्थिति में अपने आप को सकारात्मक बना करके जीने का होना चाहिए। दूसरी बात, संतोष मन में धारना चाहिए। अगर मनुष्य के हृदय में संतोष का गुण आ गया और वह प्राप्त को पर्याप्त मानने में सफल हो गया तो उसको फिर कोई कठिनाई नहीं होती। और ये संतोष या संतुष्टि केवल फाइनेंशियल नहीं, हर सिचुएशन में यदि व्यक्ति के मन में संतोष हो जाए तो वह अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। तीसरी बात है अपने आप पर नियंत्रण, अर्थात भावनाओं पर संयम, सेल्फ कंट्रोल। इमोशनल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। प्राय लोग अपने इमोशंस में बह जाते हैं, भटक जाते हैं, और इमोशंस में इस तरह से बह जाने के परिणाम स्वरूप जिंदगी में बहुत सारी विसंगतियाँ आ जाती है। तो इमोशंस पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। और चौथी बात जो अपने आप को खुश रखने के लिए बहुत ज़रूरी है वह है प्रतिक्रियाओं से अप्रभावित रहना और प्रतिक्रियाएं कम करना। लोग प्रायः प्रतिक्रियाओं से प्रभावित हो जाते हैं, दूसरे कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं तो तुरंत मन प्रभावित हो जाता है और हमारी सहजता खंडित हो जाती है, या व्यक्ति खुद प्रतिक्रियाएं करने लगता है। तो प्रतिक्रियाओं से अप्रभावित रहो, प्रतिक्रियाओं कम करना शुरू कर दो, जीवन अपने आप सुखी होगी। और अगर और संक्षेप में कहूँ तो 2 सूत्र देता हूँ। कुछ बातों को इग्नोर करो और कुछ बातों को एक्सेप्ट करो। क्या बोल रहा हूँ?
कुछ बातों को एक्सेप्ट करो और कुछ बातों को इग्नोर करो। और व्याख्या अगर इसकी स्पष्ट कर दूं तो दुख को स्वीकार करो और दुख प्रसंगों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दो। जीवन हमेशा सुखी बना रहेगा, फिर कहीं कोई कठिनाई नहीं है। श्रीमान चक्र जी पटना वाले सागर गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार होंगे श्रीमान दिनेश कुमार जी सागर गुणायतन ट्रस्टी। हे गुरुवर, मेरे परिवार और मेरे सागर समाज की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए प्रत्यक्ष रूप से और अनुमोदना करने में क्या फर्क है, और इसके लिए हमारा भाग्य साथ देता है कि पुरुषार्थ? एक बार हमसे किसी ने पूछा, महाराज आपका प्रवचन सामने सुने और टीवी में सुने तो क्या अंतर? सामने सुने और टीवी में सुने में क्या अंतर है? मैंने कहा उतना ही अंतर है जितना झरना के पास जाकर पानी पीने में और सप्लाई का पानी पीने में। पानी झरना का ही है पर सप्लाई का है। झरना के पानी पीने से गला के साथ मन भी तृप्त होता है, रोम रोम तृप्त होता है, और सप्लाई का पानी पीने से ठीक है, एक आपूर्ति होती है, रिक्वायरमेंट की पूर्ति का फुलफिल हो जाती है हमारी, कि चलो एक तसल्ली मिली खुराक। तो बेहतर है कि हम झरने के पास आकर के पिए, पर यह बात भी तय है कि नित्य झरने के पास कोई बैठ नहीं सकता, तो कम से कम इतना सप्लाई से जुड़े रहो, काम हो जाए। इसी तरह मैं कह रहा हूँ, धार्मिक कार्यक्रमों को प्रत्यक्ष करोगे तो झरने का पानी जैसा आनंद आएगा। अब आए हो सिद्ध चक्र विधान के लिए, अभी तक ऑनलाइन विधान किया। अब यहाँ जो बहुत सारे लोग हैं जो हमसे कह रहे हैं, महाराज जी हमने अभी तक आपका कोई विधान नहीं छोड़ा, ऑनलाइन किए, अब पहली बार आपके चरणों में आकर यहाँ बैठेंगे, खुद ही अंतर पता लग जाएगा। ये झरना है, वो सप्लाई थी। महाराज जी, जो आना चाहते थे जो आना चाह रहे हैं नहीं आ पा रहे हैं, या जिनको सुविधा नहीं मिल रही है, वो नहीं आने से अच्छा मैंने क्या बोला, झरने के पास आकर पियो तो मजा ही मजा है, और कदाचित झरने तक नहीं पहुंच पाओ तो सप्लाई तो अच्छा है। महाराज जी, भाग्य और पुरुषार्थ, इसमें भाग्य काम करता है। देखो बिल्कुल, एक दिन मैंने कहा था कि इन सब चीजों में कई निमित्त काम करते हैं। संयोग अगर अनुकूल नहीं होंगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कल तक विधान कैंसिल हुए, अब क्या करोगे? एक तो मुखमंडल वाला, हालांकि वेटिंग में मुखमंडल वाले भी बहुत थे, तो एडजस्ट करना हुआ, हो गया। पर जिसका पहले दिन से आग्रह था, महाराज जी मेरे लिए मुखमंडल ही देना, हमको मुख ही चाहिए, अब परसों उसकी खबर आई, उसके ही परिजनों में कोई वियोग हो गया, चाह करके भी नहीं आ पा रहा। तो तुम सब भाग्यशाली हो जो यहां आए हो, और जिनने सखलीकरण कर लिया है उनको अब कोई सूतक पातक होना ही नहीं है, अब तो विधान करके ही जाना है। केवल इच्छा और भावना रखने से काम नहीं होता, ये सब क्रियाएं तब फलती है जब उसके अनुकूल संयोग मिलते हैं, और संयोग पुण्य से ही बनते हैं। इसलिए अपने भाग्य के लिए सराह लो एक बार कि हम इस धरती के भाग्यशाली लोगों में एक हैं। श्रीमान दिनेश कुमार जी सागर गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगे वृत्ति श्रावक डीसी जैन साहब जयपुर, श्रीमती संरक्षक गुणायतन परिवार से पुत्र पदवधु श्री महेश जी निधि जी गुड़गांव, जो 6 मंडल लेकर इस अनुष्ठान में सम्मिलित हो रहे हैं। जोरदार ताली करके सम्मान करें। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, जैसा कि सबको पता है, परसों से 108 सिद्ध चक्र मंडल महाविधान शुरू हो रहा है। इसके लिए बाह्य तैयारियों के अलावा हमें अपने अंदर किस प्रकार के तैयार होना चाहिए, कृपया शंका का समाधान करें। बहुत अच्छा सवाल किया। सिद्ध चक्र महामंडल विधान के लिए बाह्य तैयारी के साथ हमें भीतर से किस तरह की तैयारी रखनी चाहिए। देखिए, 2 शब्द कहूँगा, शुद्धि और विशुद्धि। ये 2 चीजें धार लो तो जीवन तर गया।
मैं किसी आयोजन में नहीं आया हूं, मैं एक ऐसे महानुष्ठान में सम्मिलित होने के लिए आया हूं जो हमारे जीवन भर के पापों का प्रक्षालन करने वाला है। मन में अहोभाव होना चाहिए, हृदय में उल्लास उमंग होनी चाहिए। मन में ऐसा अहोभाव और विशुद्धि बढ़ेगी तो सब चीज़ें अपने आप काम हो जाएगी। और ये सोचो कि ये अवसर मुझे मिल रहा है गुरु मुख से सिद्ध चक्र विधान करने का। सिद्ध चक्र विधान तो कोई भी कर लेगा, करते ही हैं, लेकिन गुरु मुख से एक एक मंत्र का उच्चारण जहाँ हो उसका आनंद ही अलग है। और इस विधान में एक एक मंत्र को 9 बार ये विधान के साथ संकीर्तन भी। इसमें कई मंडल 25% मंडल तो ऐसे हैं जो हर मंडलों में आते रहे, ज़्यादा ही होंगे, है ना। जो आ गए, इसमें कितने लोग हैं जो पिछले विधानों में भी आए हैं? थोड़ा हाथ उठाना। देख रहे आप, बहुत सारे लोग। हाँ, जो कोई विधान छोड़ते नहीं, ये इसका रस है, ये आनंद है, ऐसे ही आनंद लेते रहे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। श्री हम महक जी निधि जैन गुड़गांव, उसके बाद तैयार रहेंगी जय श्री सह भयंदर मुंबई। गुरु तुम्हारी ज्ञान की चर्चा आज विश्व में होती है, इंद्र सभा में भी तो तेरे ज्ञान की अर्चा होती है। ऐसे ज्ञानी गुरुदेव तो हमको मिला सहारा है, मेरे गुरुवर प्रमाण सागर जी को सत्सत नमन हमारा है, सत्सत नमन हमारा। हे गुरुदेव, आज हमारा सारा परिवार यहाँ आया हुआ है, वो सकुशल रहे और उनके लिए मंगल की भावना आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। ओ हाँ, सवाल है? हाँ महाराज जी, सवाल नहीं, बस छोटी सी एक इंसिडेंट शेयर करना चाह रहा हूँ। हम लोगों का भी लास्ट मिनट पे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था आना, बच्चों की स्कूल थी, मेरा कुछ काम था, पर कुछ जोग ऐसे बने कि बच्चों की स्कूलें ऑनलाइन हो गई और मेरा भी काम फ़ोन पे ही हो गया, तो इस पूरा परिवार सम्मिलित हो पाया। तुम्हारा पुण्य ऑनलाइन हो गया ना, इसलिए मामला सब ठीक हो गया। हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, मेरा प्रश्न, आजकल एक ज्वलन समस्या चल रही है, जैसे विवाह इसलिए किया जाता था कि आप एक स्त्री पुरुष, मतलब जो विवाह का कॉन्सेप्ट था, जो पर्पस था, अब वो कहीं ना कहीं ढीले होता जा रहा है, गौण होता जा रहा है। विवाह के बाद भी, विवाह के पहले भी आजकल कोई लिमिटेशंस नहीं है, कुछ नहीं है, सब स्वच्छंद हो गए हैं। और नए ज़माने का हम कह सकते हैं कि जनरेशन चेंज हो गई है, तो ये मूलधारा जो हमारा था, जो धर्म था, वो कहीं ना कहीं गौण हो चुका है। देखिए, आपने बहुत ही ज्वलंत बात को उपस्थित किया है। हमें इसकी जड़ में जाना चाहिए। इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ सांस्कृतिक निष्ठा की कमी। दिनों दिन सांस्कृतिक निष्ठा का ह्रास हो रहा है। अब संस्कृतियाँ अपने पांव पसार रहे हैं और पूरा मीडिया उसको ही फैला रहा है। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो भी उसी को फैला रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही चिंतनीय है। और अब तो कानूनी पक्ष भी इसकी हिमायत करने लगा है, जो हमारे देश की संस्कृति और हमारे समाज की व्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। आने वाले दिनों में इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। मानव समाज की संरचना जिस रूप में हुई है, खासकर भारतीय समाज जिस अवधारणा के साथ विकसित हुआ है, यदि उसे इस तरह की पश्चिमी अवधारणाएं या भोगवादी संस्कृति के साथ जोड़ दिया जाएगा तो भारत का सारा ढांचा छिन्न भिन्न हो जाएगा। हमें अपनी मूलभूत सांस्कृतिक निष्ठा को जगाना चाहिए और इस तरह की प्रवृत्तियों और बातों से अपने आप को यथासंभव अप्रभावित रखने का प्रयत्न करना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। जय श्री शहर भयंदर मुंबई, उसके बाद तैयार रहेंगी बहन अनीता दीदी वंडा, उसके बाद तैयार रहेंगी वही संगीता दीदी गढ़ाकोटा सागर। ओ भयंदर नहीं, यहाँ पहुँचा दें अनीता दीदी के पास। बहन अनीता दीदी वंडा, उसके बाद तैयार रहेंगी वही संगीता दीदी गढ़ाकोटा सागर अपने परिजनों के साथ। दय मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमन। छुल्लक जी ये लग जी की इच्छा में। मुनिश्री, आपके विषय में ये प्रश्न है कि आप जो प्रश्नों का समाधान करते हैं,
इतना सुंदर और सटीक और मन को प्रफुल्लित करने वाला होता है, तो आपने ऐसी क्या अंतरंग साधना की कि बाहर इतना अच्छा सब कुछ हो जाता है? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो इतना ही पता है कि गुरु का नाम लेता हूं, मेरा काम होता है। एक रहस्य का उद्घाटन करना चाहता हूं, कर दूं? उसी को सुनना है। मैं जो बोलता हूं ना, वो मेरे मुख से निकलता है, लेकिन मेरे मुख से जो निकलता है वो सीधे मुख से नहीं निकलता, मेरे हृदय से निकलता है। और मेरे हृदय में मेरे गुरु बैठे हैं, वो मुझे प्रेरित करते हैं, निकलता जाता है। ये कुछ कृपा जैसी है। आज तक मैं कभी अटका नहीं, कभी नहीं अटका। और एक और रहस्य की बात बताता हूँ। जब हमारी शुरुआत थी, संघ में था, संघ में महाराज लोग नोट्स लेते थे। एक दिन गुरुदेव ने मुझसे कहा कि नोट्स के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो हर बात में नोट्स खोलना पड़ेगी। उनने जिस दिन कहा, मैंने नोट्स लिखना बंद कर दिया। नहीं तो पहले नोट्स लेता था जो, और मैं समझता हूँ उन्होंने जो कहा वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उस नोट्स से बचने के कारण हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें अंकित हो गई। और फिर एक और बात मैं समझता हूँ, श्रोता का पुण्य वक्ता को उत्प्रेरित करता है। इसमें मैं अपना कर्तृत्व कहीं नहीं देखता। आप सबका पुण्य मुझसे अपने आप बुलवा लेता है। चाहे शंका समाधान की बात हो अथवा प्रवचन की बात हो। शंका समाधान में तो तैयारी का कोई अवसर ही नहीं होता, और प्रवचनों में 95% बिना तैयारी के होते हैं। मैं आके बैठता हूं और नमोकार बोलने के बाद सोचता हूं बात आज कहां से शुरू करनी है, क्योंकि मेरे दिन भर की चर्या में इतनी व्यस्तता रहती है कि मुझे अपने प्रवचन को प्लान करने के लिए भी कम टाइम मिल पाता है। लेकिन मेरा ये अनुभव है कि श्रोता का पुण्य बुलवाता है। और चौथी बात वो है मेरा आत्मविश्वास। मेरा आत्मविश्वास, आप लोगों को बताऊं, मैं बोल देता हूं 4 बातें बोल रहा हूं, उस समय एक बात भी मेरे दिमाग में नहीं होती, समझ गए? और 4 बातें बोलना और 4 बातें निकल जाती। अभी तक कहीं कैसेट फंसी नहीं है, ये गुरुदेव की कृपा है, और कभी फंसेगी भी नहीं। तालियां अच्छे से बजाइए ना आप लोग। बहन शनीता दीदी गड़ाकोटा सागर अपने परिजनों के साथ, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री तीर्थ जैन सूरत। ओ हाँ, जल्दी। महाराज जी, गड़ाकोटा करेली से सारे परिवार के लोग की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, गति और आयु की स्थिति यदि बन गई है तो उसको कैसे जाने, और यदि बन गई है तो उसमें उत्कर्षण, अवकर्षण और संग्रहण संभव है क्या? देखो, आयु बंध गई है या नहीं बंधी है तो दिव्य ज्ञानी के ज्ञान का विषय है, लेकिन मेरी खोटी आयु तो नहीं बंधी, इसको जानने का एक स्थूल आधार है। सब लोग ध्यान से सुनो। शास्त्र के विधानानुसार देवायु को छोड़कर अन्य आयु कोई बंध गई तो तुम्हारे अंदर अनुव्रत और महाव्रत का भाव नहीं होगा। अर्थात व्रत संयम का भाव जब तक जीवित है तब तक समझना तुम्हारा जीवन सुरक्षित है, और जिसके हृदय में व्रत संयम नहीं होते समझना उनकी दुर्गति अभी द्वार खुला है। इस बात को हमने शास्त्रों में तो पढ़ा। एक घटना ने मेरी धारणा को पुष्ट कर दिया। एक स्थान पर हम लोग थे, वहां का एक व्यक्ति था जो उस इलाके का डॉन था। उसकी सुबह की शुरुआत शराब से होती थी, कुल्लाई शराब से करता समझ लो, पर धर्म सभा में सबसे आगे बैठता। प्रवचन इतनी तन्मयता से सुनता कि पूछो मत, और समय सार की उससे व्याख्या करवा लो। दबदबा रुतबा जबरदस्त।
मैं उसको अपना कमंडल नहीं देता था, पर कोई दिन ऐसा नहीं जो सुबह 5 बजे मेरे पास शौच के लिए नहीं आता था। ठीक, एक दिन मैं उससे कहा, भैया तू छोड़ दे, ये सब तो इतना धर्म को करता है, छोड़ क्यों नहीं देता? बोले महाराज ये तो अब इस पर्याय के साथ ही जाएगी, नहीं जाएगी। मेरे मन में आए, आदमी धर्म को समझता है पर जी नहीं पाता, कहीं इसकी आयु तो नहीं बंध गई। मेरे मन में आए, उस स्थान से बिहार हुआ। बिहार होने के बाद एक घटना मेरे कान में आई। उसका तो रुतबा था, पूरे गांव के एरिया में चाहे जिसको पैसे वैसे देता था। एक गांव में वो पैसे की वसूली के लिए गया अपने बुलेट से पैसे की वसूली के लिए गया और गांव वाले ने उस पर हमला कर दिया। वो दिलेरी से अकेला गया था। हमला करने के लिए उसके ऊपर 12 बोर की बंदूक अड़ा दी। बोले मार दूं, उसको लगा कोई मुझे मार ही नहीं सकता, उसने कहा मार दो, मार दो। बोले मार दो। छाती पर 12 बोर की बंदूक अड़ा करके चलाई, कारतूस अंदर फट गई, उसका कुछ नहीं हुआ। फिर उसको एक फरसा मारा, सिर फटा, वो व्यक्ति वहां से भागा। एक महिला ने उसे संरक्षण दिया, उसने अपनी साड़ी से उसका सिर बांधा। 3 घंटे तक वो वहीं रहा, महिला आगे आगे इसको बचाने के लिए। पुलिस के अधिकारी पहुंचे, इंटीरियर में था। फिर उसको लाए, अस्पताल में दाखिल हुआ। रात में लोग उससे मिलने के लिए गए तो अस्पताल में बढ़िया ताश खेल रहा था, कुछ हुआ ही नहीं। जब एक घटना मेरे पास आई, लोगों ने कहा महाराज कितना पुण्य है, बच गया। मैंने कहा निश्चित इस जीव की आयु बंधी है, क्योंकि शास्त्र कहता है जिसकी आयु बंध जाती है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। वो आदमी व्रत संयम आज तक नहीं ले पाया, पता नहीं आज दुनिया में है कि नहीं, बहुत पुरानी बात है, 30 बरस पुरानी बात। व्रत संयम ले ही नहीं पाता, इसलिए एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। व्रती बनने का भाव, व्रत संयम का रुझान है तो समझना तुम्हारी गाड़ी सलामत है, और व्रत संयम का रुझान नहीं तो खतरे की घंटी है। समझ गए? इसलिए जितनी जल्दी बन सके व्रत संयम को अंगीकार करो। सैनिक भगवान महावीर का पक्का शिष्य है, प्रधान श्रोता, एक व्रत नहीं ले पाया, नरक जाना था, अब व्रती बना रहा, सबको व्रतों के लिए प्रेरित किया, खुद नहीं ले पाया। इसलिए अपनी सदगति चाहते हो तो व्रती बनने का लक्ष्य रखो। यहाँ तो 49% आरक्षण है, वहाँ 100% आरक्षण है। समझ गए? इसलिए कुछ सोचने की बात नहीं। जी महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। श्रीमान तीर्थ जैन अपने पिता श्री मुकुल जी पाटनी सूरत के साथ, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के कार्याध्यक्ष श्रीमान NC जैन साहब दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी, जैन धर्म का पालन कैसे करते हैं? जैन धर्म का पालन कैसे करते हैं? जैन धर्म का पालन करने के लिए सबसे पहले अपने मन में जैन धर्म के प्रति पक्की श्रद्धा रखनी चाहिए। आपके मन में है? हाँ। है? क्या मानते हो आप जैन धर्म को? अपने से बोलना, मम्मी से नहीं पूछना। क्या मानते हो जैन धर्म को? रात्रि भोजन। हाँ, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए तो ठीक है। नहीं, जैन धर्म महान धर्म है। कैसा धर्म है? हाँ, जैन धर्म का पालन करने वालों की आत्मा का कल्याण होता है, ऐसी श्रद्धा है तुम्हारे अंदर? जैन धर्म अहिंसा की बात करता है, हिंसा की बात नहीं करता, और जो अहिंसा को अपनाता है उसका ही कल्याण होता है। समझ गए? उस अनुरूप जैन धर्म का पालन करना। चलो। श्रीमान NC जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान PC जी वाशल बिलासपुर। डॉक्टर
बोलो बोलो। मुनिश्री के चरणों में मेरा और समस्त मॉडल टाउन और दिल्ली जैन समाज का त्रय बार नमोस्तु। मुनिश्री, सामाजिक और मानवीय मूल्यों में गिरावट की बराबर बात होती रहती है, तो आज के समय में बनावट, दिखावट, सजावट, मिलावट, इन सब चीज़ों से समाज में आ रही गिरावट, और ऐसा नहीं है कि केवल गिरावट ही आ रही है, उत्कृष्टता भी बढ़ रही है, लेकिन निम्नता ज़्यादा बढ़ रही है। तो मुनिश्री, ऐसा किया जाए कि यह गिरावट कम हो और हमारे दिलों में सजावट आ जाए और उत्कृष्टता बढ़ती चली जाए। देखिए, बनावट, दिखावट, मिलावट, सजावट, रुकावट, गिरावट, ये जितनी भी चीजें हैं सब मिट जाएगी यदि आप में आ जाए बदलावट। बदलावट चाहिए, बदलावट आते ही सब बदल जाए। नमस्ते। डॉक्टर पी जैन साहब बिलासपुर, उसके बाद तैयार होंगे श्रीमान अनिल जी पुत्र अरिंजा के साथ अजमेर, जिन्होंने गुल्लक में जो राशि थी आज गुणायतन के लिए समर्पित कर रहे हैं एक प्रश्न के साथ। आइए डॉक्टर पी जैन साहब बिलासपुर। नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न एक जनरल सा है कि जैन धर्म में सब कुछ तो है, लेकिन प्रेम जैसी भावना को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया? जैसे कि बाइबल बोलती है कि लव इज गॉड। फिर से जैन धर्म में प्रेम को किस तरह से परिभाषित किया गया है? जैसे बाइबल बोलती है कि लव इज गॉड, और बुद्धिज्म कहता है कि करुणा ही सब कुछ है, सूफिज्म समर्पण को मानता है, तो हम उसको किस तरह से ग्रहण करते हैं? जैन धर्म में प्रेम को बहुत उत्कृष्ट रूप से कहा गया है, और प्रेम का आधार है आत्मशामी की भावना। जैन धर्म कहता आया तुला प्रयासु, सबको अपने समान देखो, सब तुम्हारे रूप में ही है, जैसे तुम हो वैसे सब है, जियो और जीने दो का ये जो मंत्र है, ये प्रेम की अभिव्यक्ति का ही मंत्र है। व्यवहारिक स्तर पर जैन धर्म में 3 रूपों में प्रेम की अभिव्यक्ति को बताया गया है: अहिंसा, मैत्री और वात्सल्य। इन 3 आधार पर हम अपने प्रेम को अभिव्यक्ति दे सकते हैं, और इसलिए हमारे यहाँ एक शब्द कहा गया है, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। तो प्रेम तो फैले, मोह नहीं। सात्विक स्नेह की इसी अभिव्यक्ति का नाम वात्सल्य है, जो सबके साथ जुड़ के करें। गुणायतन ट्रस्टी परिवार श्रीमान सुभाष जी, रेखा जी अजमेर, उनके परिवार के भ्राता श्रीमान अनिल जी हाँ, अजमेर। आप पूछ लीजिए जब तक पूछे। गुरुवर नमोस्तु। मैं अपने खुद को लेके एक भावना योग से संबंधित प्रश्न करना चाहती हूँ। 16 जनवरी को मैं लिफ्ट के गड्ढे में गिर गई थी और करीब 2 मिनट तो बेहोश रही। फिर उसके बाद जब होश आया तो लगा भगवान ये क्या हो रहा है, मेरी मृत्यु ऐसी क्यों हो रही है। बस इतना सोचना था कि मैं लिफ्ट के गड्ढे के बाहर आ गई गुरुजी। तो ये 4-5 साल से मैं गुरुवर आचार्य श्री के साथ जाप भी करती हूँ, तीनों टाइम की नमोकार मंत्र की, और भावना योग तो सुबह भी रात में हमेशा करती हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी लिफ्ट की गड्ढे से निकली, भावना योग करते रहिए, संसार के गड्ढे से निकल जाए। नमस्ते गुरुवर। भाई अरंजन जी अजमेर अपनी गुल्लक यहाँ दे रहे हैं। मैं अरंजन साहब से चाहूँगा ये ग्रहण करें और आइए इधर ताली बजा के सम्मान करें। अनिल साहब गुल्लक ग्रहण करें और आइए अगली शंका के लिए निवेदन करूंगा मंच पर विराजमान परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज से आपके श्री चरण नमन करते हुए अगली शंका के लिए। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए, भारतीय विद्वानों में, मनीषियों में आत्म शांति और अपने उज्जवल भविष्य के लिए ध्यान की महत्ता को
प्राचीन काल से स्वीकार किया है। सारी की सारी साधना का समापन ध्यान के माध्यम से होता था और मात्र भारत में ही नहीं, आज पूरे विश्व पटल पर ध्यान और मेडिटेशन को एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन अपने अपने तरीके से लोग उस ध्यान का स्वरूप समझ रहे हैं। परम पूज्य गुरुवर ने मूकमाटी महाकाव्य में भी ध्यान की कुछ चर्चा की है, उसका व्याख्यान आपके मुख से सुनने को मिले, सो पंक्तियाँ आपके सामने रख रहा हूँ। ध्यान की बात करना और ध्यान से बात करना दोनों में बहुत अंतर है। ध्यान के केंद्र खोलने मात्र से ध्यान में केंद्रित होना संभव नहीं है। लो विज्ञान के संदर्भ में आधुनिक चित्रण। कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं। इस युग के दो मानव अपने आप को खोना चाहते हैं। एक भोग राग को, मद्यपान को चुनता है और एक योग त्याग को, आत्म ध्यान को धुनता है। कुछ ही क्षणों में दोनों होते विकल्पों से मुक्त। फिर क्या कहना, एक शव के समान निरा पड़ा है और एक शिव के समान खरा उतरा है। आज ध्यान की वास्तविक परिभाषा इस देश को मिले और देश और विदेश में रहने वाले ध्यान का वास्तविक स्वरूप समझ के अपना कल्याण कर सकें। मेडिटेशन के विषय में आपका बड़ा उपकार होगा। नमोस्तु मेरे। देखिए, बहुत ही अच्छी बात परम पूज्य गुरुदेव ने मूक माटी में कही, जिसे अभी आप सबने महाराज श्री के माध्यम से रेखांकित किया और समझा। आचार्य गुरुदेव ने जो मूक माटी की में बात कही है और ध्यान के लिए मार्गदर्शन दिया है, वो अपने आप में बहुत अनूठा है और उस विवेचना के बाद कुछ अतिरिक्त रूप से कहने की आवश्यकता नहीं। फिर भी गुरुदेव के मुख से हमने जितना जाना, समझा, सीखा, उस आधार पर कहें तो मैं एक ही बात कहूँगा, ध्यान में कुछ किया नहीं जाता, ध्यान को बस जिया जाता है, किया नहीं जाता, बस जिया जाता है। ध्यान ये यथार्थ है, सर्व साधना में सबसे ऊपर है और जैन साधना में ध्यान को ही मुक्ति का आधार बताया। ध्यान से ही मुक्ति मिलती। ध्यान करो, ध्यान करो, करो करो, कर्तृत्व से मुक्त होना ही ध्यान है। गुरुदेव ने एक बार मुकमाटी में एक जगह लिखी, सावधान ज्ञान का नाम ही ध्यान है। ज्ञान में चंचलता हमें अपने स्वरूप से बाहर लाता है और ज्ञान की स्थिरता हमारी चेतना को जागृत करता है। ध्यान का मतलब हम कुछ बैठकर कोई क्रिया करें, ये सब ध्यान का अभ्यास हो सकता है। इसलिए मैंने कहा, ध्यान में कुछ किया नहीं जाता, ध्यान को बस जिया जाता है और जीने का प्रयास, जीने का अभ्यास हम सबको करना चाहिए। मुझे याद आ रही है 1986 की बात। एक युवक गुरुदेव के चरणों में आया, पपोरा जी में गुरुदेव थे, बड़ा तेजस्वी युवक था और ध्यान पर शोध कर रहा था, रिसर्च कर रहा था। बैठा, करीब 1.5 घंटे बात की। उसने पूछा, गुरुदेव ध्यान क्या है? बोले कुछ नहीं, बस शांत बैठ जा। बोले कुछ नहीं करे तो क्या करे? बोले जब तक करोगे तब तक ध्यान नहीं होगा। उन्हें एक गाथा सुनाई, माँ चिंता माँ जप्पा माँ चिट्ठा किम बिजीन होई तरो अप्पा अपम मिरो इनमें परम होई धन। ये सुना उस युवक ने, वहां बैठा खो गया। 1.5 घंटे तक उसे अपने वहां होने का आभास नहीं। और उस युवक ने कहा, नाम तो मुझे स्मरण में नहीं है, उन दिनों में क्षुल्लक था। उसने कहा, गुरुदेव
मैंने बड़े बड़े ज्ञानियों से बात की, बड़े बड़े ध्यानियों से बात की, आज पहली बात मुझे समझ में आई कि ध्यान क्या है। तो ध्यान की जितनी भी थेरेपियां हैं वो अपने अपने तरीके से है। वो ध्यान के अभ्यास में जैन साधना कहती है भावना भाव पहले भूमिका में, और भावना जब प्रगाढ़ होगी तो अनुभूति होगी। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो निर्मल आत्मा की अनुभूति ही ध्यान है, वही समय सार है। हम लोग अपने आप को राग देश मोह से इतना लिप्त कर रखे हैं कि हमारी सारी अनुभूतियां भी रागान्वित होती है, मलिन है। जब उस मलिनता से मुक्ति मिलेगी तब हम सच्चे अर्थों में ध्यान के अधिकारी बनेंगे और ध्यान प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए उस भूमिका को प्राप्त करने के लिए जो गुरुदेव ने कहा है, जब तक ध्यान हो ना हो ध्यान का अभ्यास करो, और उस अभ्यास के लिए क्या करो, मां मुझ मारझ मां दुस्सा इठ निठ अथेसु थिरमिच्छम थिरमिच्छ जय चित्तम विचित्र ध्यानप सिद्धिये। यदि तुम विचित्र ध्यान की सिद्धि के लिए अपने चित्त की स्थिरता चाहते हो तो इष्टानिष्ट पदार्थों में राग द्वेष मोह मत करो। ये अच्छा है बुरा है, अनुकूल है प्रतिकूल है, शुभ है अशुभ है, ये विकल्प ही उलझाने वाला है। मात्र जानो और देखो, इसी का नाम ध्यान है। जितने भी ध्यान किए और कराए जाते वो सब कल्पनाएं और धारणाएं, पर सच्चा ध्यान अपने उपयोग को स्थिर करना, अपने चित्त को सहज बना लेना। इसलिए ध्यान में कुछ किया नहीं जाता, बस जिया जाता है। ये सूत्र अगर आत्मसात कर ले तो बहुत कुछ होगा। संवेद जैन गड़ाकोटा, उसके बाद तैयार रहेंगे तीसरे जैन अहमदाबाद। तीसरे जैन अहमदाबाद तैयार रहेंगे। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, पिछले कई वर्षों से आपसे जुड़ने का सौभाग्य मिला है, जिससे हमारे जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। महाराज श्री, मेरे 6 वर्ष के अध्ययन काल में, जिसमें मैंने फूड टेक्नोलॉजी से बीटेक एवं एमटेक किया हुआ है, जिसमें महाराज श्री हमारे लिए फूड टेक्नोलॉजी, हाँ महाराज जी, फूड टेक्नोलॉजी, जिसमें महाराज जी हमारे लिए फूड सेफ्टी एवं हाइजीन के लिए अमेरिकन स्टैंडर्ड, जिसे हम ISO एवं FDA स्टैंडर्ड का अध्ययन कराया जाता है। परंतु महाराज श्री इसी को जब महाराज श्री हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में अपने घरों में दादी को नानी को इस फूड सेफ्टी और हाइजीन को देखते हैं, जैसे हम जैन शुद्धि बोलते हैं, तो महाराज श्री इस जैन शुद्धि को हम कैसे एक विश्व स्तर पर जैन शुद्धि को पहचान हम कैसे दिला सकते हैं? बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। सबसे पहले मैं चाहूंगा एक बार इस युवा का जोरदार अभिनंदन करना। फूड टेक्नोलॉजी में काम करने वाले बहुत युवक होंगे, जैन भी होंगे, हो सकता है तुम्हारे साथी हो 2-4, लेकिन उसको जैनिज्म से जोड़ने वाले कोई बिरले ही होंगे। तुमने जोड़ा है, इसके लिए एक बार पुनः इसका अभिनंदन है। मैं इसके सवाल के उत्तर के क्रम में आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा और इससे उसकी पुष्टि चाहूँगा कि ये बताओ, हमारे घर का जो 16 और शुद्धि है वो तुम्हारी फूड टेक्नोलॉजी के समानांतर है कि नहीं? महाराज श्री उससे ही कई गुना आगे है महाराज श्री। देख लो, ये जितनी नई बहुएं हैं ना, आंखें खोलो, ये क्या 16 तुम लोग बोलते हो, ये बिल्कुल सही है। कोरोना ने भी साबित कर दिया 16 कितना सही है। छुओ मत, छुओ मत, छुओ मत।
तो ये टेक्नोलॉजी है। तुमने जो सवाल किया, मेरे पास अलग से बैठना, मैं कुछ सूत्र दूंगा, जैन आगम के रेफरेंसेस को लो और यदि गुंजाइश हो तो इस पर एक रिसर्च करो। वैश्विक पटल पर केवल हम मंचों से नहीं पहुंचा सकते, वैश्विक पटल पर हमें इन सब पर रिसर्च करना होगा और एक अच्छे लेबोरेटरी के साथ रिसर्च करना होगा। और अगर ऐसी कोई अच्छी संभावना दिखती तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके आओ। मैं गुणायतन की कमेटी से कहूंगा इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले और आगे बढ़ाओ। अगर जैन धर्म की सार्वजनिक प्रभावना इससे होती है तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो तुम अपनी एक टीम बनाओ, टीम बनाकर उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करो, उसकी वर्ष दिखनी चाहिए और दिखना चाहिए कि ये बाइबल है। अगर ऐसा दिखे तो कमेटी तैयार है, बिल्कुल तैयार है और समाज तैयार है, कोई कितने दिक्कत नहीं। और गुणायतन का ये लक्ष्य भी है, गुणायतन का जो मिशन है उसमें ये केवल मंदिर ये प्रोजेक्ट नहीं। मैंने अनेक बार कहा, गुणायतन एक प्रोजेक्ट मात्र नहीं, गुणायतन एक अभियान है जो निरंतर चलेगा। इसकी ठोस कार्य योजना बनाओ। ये एक अच्छा अवसर है, हम अपनी परंपरागत चर्या और क्रिया को टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर फैलाए तो बहुत बड़ा काम होगा। और आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी का युग है और जैनी सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में है। तो क्यों ना हम जैनिज्म को टेक्नोलॉजी के साथ विस्तार दें ताकि जैन धर्म को विश्वव्यापी बना सके। मैं तो चाहता हूं आईटी से जुड़े जितने लोग हैं वो इस क्षेत्र में आगे आए और एक अच्छी कार्य योजना बनाकर कोई अच्छा परिणाम दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। बोलिए। पूरी अहमदाबाद समाज की ओर से गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी ये शंका है कि कितने लोग मतलब कितने नियम मन्नत बाधा रखते हैं कि उनके कार्य पूर्ण हो जाए उतने समय के लिए, मैं ये नहीं खाऊंगा, मतलब कई नियम लेते हैं, या तो शनिवार रविवार भरने जाते हैं कितने मंदिरों में, तो किस हद तक ये सही है या गलत है? ये नियम लेने से कम बंध तो जाते हैं। जितना नियम उतना फायदा। नियम हमेशा सही होता, भले वो एक पल का हो। समझ गए? समय हो गया, यही विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी। जय जय जय।